हेलो। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। देखो बेटा, पिछले क्लास में मैंने 2 लेक्चर दिया हूँ अभी तक इनइक्वालिटी का। थर्ड लेक्चर में हम आते हैं बेटा, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इसमें जो पढ़ते हैं बेटा मॉडुलस। मॉडुलस के बारे में जानते हैं कि मॉडुलस होता क्या है बेटा। मॉडुलस जो होता है कि मॉड ऑफ एक्स जो देता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, एक्स देगा। कब देगा? जब इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, और जीरो देगा जब इफ एक्स इक्वल टू जीरो रहेगा, और माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो। मॉड एक ऐसा फंक्शन है, या इसको एक ऐसा मशीन कहोगे कि जो कोई भी अगर नंबर पुट करते हो, कोई भी रियल नंबर अगर पुट करते हो तो हमेशा पॉजिटिव देगा। मेरा कहने का सेंस है कि अगर मैं एग्जांपल दूं बेटा, एग्जांपल में देखिएगा, मैं जो बोल रहा हूं कि अगर मॉड ऑफ -5 जो रहेगा वो 5 के इक्वल देगा। अगर मॉड ऑफ -10 जो रहेगा 10 के इक्वल देगा। अगर माइनस मॉड ऑफ 9999 भी रहेगा तो क्या देगा बेटा? 999 देगा। लेकिन अभी जस्ट जो बोलेगा कि सर आपने तो बोल दिया सही है कि कोई भी निगेटिव नंबर का हमेशा वो पॉजिटिव देगा, बट ये जो आप डिफाइंड किए हैं कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, और जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स इफ एक्स इक्वल टू जीरो, इसको कैसे डिफाइन करिएगा? यहाँ पे तो आप बोल रहे हैं कि कोई भी निगेटिव नंबर रख रहे हैं पॉजिटिव दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बोल रहे थे तो माइनस में एक्स दे रहा है। तो बेटा यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है, समझना क्या है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो बेटा, अगर मैं मॉड ऑफ -10 लूँ बेटा, मॉड ऑफ -10 क्या है बेटा? जीरो से छोटा या जीरो से बड़ा है? तो तुम लोग तो इतना जानते ही हो कि -10 जीरो से बड़ा है या छोटा है। तो -10 क्या है बेटा? जीरो से छोटा है। तो यहाँ पे देखना एक्स क्या है? जीरो से छोटा। इट मीन्स एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है बेटा? -10। तो हम क्या पुट करेंगे? माइनस टाइम्स ऑफ एक्स। तो इसको जस्ट हम यहाँ पे पुट करेंगे बेटा -10। तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस हो गया। तो +10 बच गया कि नहीं बच गया? इसी तरीका से बेटा अगर हम मॉड ऑफ -5 लिख रहे थे तो -5 क्या है बेटा? -5 जो है आपका जीरो से छोटा है। तो कौन सा कंडीशन लगेगा? ये थर्ड वाला लगेगा। थर्ड में क्या होगा बेटा? माइनस टाइम्स ऑफ -5। ये कितना दे देगा बेटा? माइनस माइनस प्लस, तो कितना दे दिया? 5 दे दिया कि नहीं दे दिया? अगर इसी तरीका से बेटा अगर आपको हो गया 99 का वैल्यू पूछ गया तो ये तो पॉजिटिव ही, ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछेगा। अब देखना बेटा कुछ कंडीशन है, मैं उस कंडीशन पे टाइप में इनइक्वालिटीज में चलूंगा कि उसको सोल्व कैसे हम लोग करेंगे। फर्स्ट में देखिएगा, ये तो टाइप 3 में मॉडुलस के टाइप 1 में आइएगा, सब टाइप बोल सकते हैं। फर्स्ट में देखिएगा बेटा, केस फर्स्ट क्या है बेटा? ध्यान दीजिएगा। यहां से एक और चीज लिख लीजिएगा कि मॉडेक्स जो होगा बेटा, मॉडेक्स जो होगा यहां पे ध्यान दीजिएगा कि मॉड ऑफ एक्स जो होगा ना बेटा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो देगा। कब बेटा? फ्रॉम ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर पुट करोगे तो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा देगा। केस फर्स्ट में देखिएगा बेटा, इफ केस फर्स्ट में ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छे से, इफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, और कॉमा दे देते हैं, ए जो है बेटा जीरो से बड़ा है, तो देन एक्स की जो वैल्यू होगी -a से बड़ा या बराबर होगा, और लेस देन इक्वल टू ए होगा। दैट इज कहने का सेंस है कि अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए और ए जीरो से बड़ा है तो हम इसको ए इंप्लाइज क्या कर देगा बेटा? एक्स बिलोंग्स टू, इक्वल की साइन है तो क्लोज इंटरवल -a से ए तक दे देगा। केस फर्स्ट में बेटा। अब सेकेंड केस देखिएगा केस नंबर सेकेंड, केस 2 में देखिएगा बेटा क्या होगा कि अगर इफ मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए है और ए आपका जीरो से बड़ा है, तो देन एक्स की जो वैल्यू होगी -a से बड़ा और ए से छोटा। दैट इज कहने का सेंस है कि मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, और ए अगर आपका जीरो से बड़ा है तो ये क्या इंप्लाइज कर देगा? एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -a से ए तक। अब क्वेश्चन देखिएगा, सोल्व, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन में देखिएगा बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट में देखिएगा बेटा, फर्स्ट में जो क्वेश्चन है
फर्स्ट में बेटा मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5। तो अभी जस्ट बोलिएगा कि सर अभी ये तो मॉड ऑफ एक्स लेस देन 5 है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अभी जस्ट हम बोलेंगे बेटा कि अभी हम आपको पढ़ाए हैं मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, और ये अगर आपका 0 से बड़ा है तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, ए से बड़ा और माइनस ए से बड़ा और ए से छोटा। तो इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, -5 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू 5। इसी को ना लिखेंगे दैट इज एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 से लेकर 5 तक। सेकेंड में देखिएगा बेटा, सेकेंड में जो है मॉड ऑफ एक्स प्लस 9 लेस देन इक्वल टू 3। अब देखिएगा बेटा, यहां से ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा कि सर पिछला जो क्वेश्चन था इसमें सिर्फ एक्स पे आप कंडीशन बताएं, यहां तो मॉड के अंदर एक्स प्लस 9 है। तो हम बोलेंगे कि बेटा रहने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, ए जो है आपका इसी को हम एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। किसको बेटा, एक्स प्लस 9 को हम किसकी तरह ट्रीट करेंगे, एक्स की तरह ट्रीट करेंगे। जैसे ही एक्स की तरह हम इसको ट्रीट करना स्टार्ट किए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, -3 से बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कौन सा, एक्स नहीं, एक्स प्लस 9, और ये क्या हो जाएगा 3। अब देखो बेटा 9 है, 9 किसी भी इनइक्वालिटी में हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनइक्वालिटी की साइन चेंज होगी नहीं ना होगी बेटा, हम पिछले क्लास में बताए थे, क्लास फर्स्ट लेक्चर में ही बताए थे। तो -3 -9 एक्स प्लस 9 -9 हम क्या किए बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा, -3 -9 -12, 9 कैंसिल हो गया, एक्स 3 -9 कितना हो गया बेटा, -6। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -12 टू -6। इसके बीच में कोई भी नंबर पुट कर दो बेटा, सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ना कि कोई चांस नहीं है। अब देखना बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में अच्छे से ध्यान देना बेटा, अगर मॉड ऑफ 2x प्लस 5 लेस देन 3, अब इसको सोल्व करना है बेटा। क्या है, ध्यान देना बेटा, मॉड ऑफ 2x प्लस 5 लेस देन 3। तो अब ध्यान बेटा देना, यहाँ पे सॉरी 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 3। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे भी x नहीं है, x के जगह पे क्या है बेटा, 2x प्लस 5 है। तो यहाँ पे x की तरह कौन सा ट्रेड करेंगे, 2x प्लस 5। तो अब ध्यान देना, यहाँ से जो होगा बेटा -3 से बड़ा होगा, कौन सा, x नहीं, 2x प्लस 5 बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा, 3 से। अब हमको बेटा 5 को पहले रिमूव करना है, तो किसी भी इनइक्वालिटी में कोई भी नंबर हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी इनइक्वालिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो -3 - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x प्लस 5 - 5 लेस देन इक्वल टू 3 - 5। तो अब देखना बेटा 5 यहाँ से कैंसिल हो गया, -3 - 5 -8 2x 3 - 5 -2। अब देखो बेटा x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, 2। तो इनइक्वालिटी में कोई भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या करते हैं बेटा, 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 क्या है आपका, पॉजिटिव नंबर है बेटा, इजी लग रहा है, इज गुड। -4 से बड़ा और -1 से छोटा या बराबर, दैट इज कहने का सेंस क्या हो गया बेटा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 से लेकर -1 तक। अब देखना बेटा फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ध्यान देते जाओ बेटा। अब यहां पे देखना x/2 -3 लेस देन 7। अब क्या बोल दिया, 7 से छोटा चाहिए बेटा, और बस छोटा ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना छोटा लेस देन इक्वल टू भी कर सकते हो, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखना बेटा, तो यहाँ पे अभी जो भी चल रहे हैं बेटा क्लोज वाला चल रहे हैं, ध्यान देना, उसी टाइप के क्वेश्चन। अब देखो x की जगह पे यहाँ कौन सा ट्रेड कर रहा है बेटा, x/2 - 3, ए वाला पोर्शन ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हाँ सर ये ट्रेड कर रहा है। तो इसको लिख सकते हैं -7 से बड़ा x/2 - 3 लेस देन इक्वल टू 7। गुड। अब 3 क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे, -7 + 3 x/2 - 3 + 3 3 कैंसिल हो गया कि नहीं बेटा, 7 + 3 7 -7 + 3 -4 x/2 और लेस देन इक्वल टू 7 + 3 10। अब 2 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 2 2 × x/2
और 2 इंटू 10, तो -8, 2 कैंसिल हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 10 20, दैट इज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -8 to 20। अब इजी लग रहा है ना बेटा, एकदम इजी लगेगा क्योंकि पुलकित सर पढ़ा रहे हैं। अब देखिएगा बेटा कितना नंबर क्वेश्चन चले, 4th नंबर। 5th नंबर देखिएगा, अगर 5th नंबर बोल दिया कि मॉड ऑफ x लेस देन 9 है। पहले क्या किस पे चले थे बेटा, लेस देन इक्वल टू पे चले थे। किस पे चले थे, लेस देन इक्वल टू पे चले थे। तो अब यहां से देखिएगा, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, -9 से बड़ा करेंगे और लेस देन 9। हम अभी बताए थे प्रॉपर्टी नंबर 2 में ही बताए थे बेटा कि मॉड ऑफ x लेस देन a है, और a अगर आपका 0 से बड़ा है तो x की वैल्यू -a से a तक होगी। यहाँ पे a का वैल्यू कितना है बेटा, 9 है, तो 9 पुट कर दिए। दैट इज यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे बेटा, ओपन इंटरवल x बिलोंग्स टू -9 से 9। 6 में देखना बेटा, 6 में जो है मॉड ऑफ x -1 लेस देन 4, तो अब क्या करेंगे बेटा, x के जगह पे कौन सा पोर्शन आ गया, x के जगह पे यहाँ पे बेटा x -1 है, तो अब इस पे ब्रेक करेंगे, तो -4 से बड़ा और x -1 लेस देन 4, 1 ऐड करेंगे, -4 + 1, x -1 + 1, 4 + 1, -4 + 1 -3, -1 और 1 कैंसिल हो गया, x लेस देन 5, दैट इज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -3 से लेकर 5 तक हो गया। अभी बेटा मैं ग्राफ नहीं बताया हूं इसका, ये मत सोचिएगा कि पुलकित सर ऐसे रटा वाला चीज पढ़ा रहे हैं। ग्राफ भी हम कॉन्सेप्चुअल भी बताएंगे कैसे क्या होती है, जैसे क्वाड्रेटिक वाले में बताए थे। 7 में देखिएगा बेटा, 7 में देखिएगा यहाँ पे 3x -4 लेस देन आप रख दीजिए 10, कोई प्रॉब्लम। अब देखिएगा इसको सोल्व करने के लिए x के जगह पे यहाँ कौन सा काम कर रहा है बेटा, कौन सा ट्रेड कर रहा है, 3x -4, तो अब देखिएगा यहाँ से -10 से बड़ा 3x -4 लेस देन 10, 4 हम क्या करेंगे बेटा, ऐड करेंगे, -10 + 4, 3x -4 + 4 लेस देन 10 + 4, 4 कैंसिल, -10 + 4 कितना हो गया बेटा, -6, 3x और 10 + 4 कितना हो गया, 14। अब 3 से क्या करेंगे बेटा, डिवाइड करेंगे, और 3 से डिवाइड करने के बाद इनइक्वालिटी की साइन चेंज नहीं होगी, क्योंकि 3 आपका क्या है बेटा, पॉजिटिव नंबर है, ये तो कट गया। -6/3 -2 से बड़ा और 14/3 से छोटा, दैट इज कहने का सेंस है कि x बिलोंग्स टू -2 से 14/3। अब देखिएगा, अब यहाँ पे थोड़ा हम ग्राफिकली समझा देते हैं, केस फर्स्ट वाला और केस सेकेंड वाला। केस फर्स्ट एंड सेकेंड का देखिएगा बेटा, ग्रीन कलर से ही कर देते हैं, एकदम ताज़ा ताज़ा अच्छा रहेगा। फर्स्ट में मॉड ऑफ एक्स, मॉड एक्स का जो ग्राफ होगा बेटा ध्यान दीजिएगा, ए हो गया वाई एक्सिस, ए हो गया आपका एक्स एक्सिस। मॉड एक्स की जो ग्राफ होगी दिस, कौन सा वैल्यू होगा, दिस, क्लियर। ए जो ग्राफ है बाबू वाई = मॉड ऑफ एक्स का। अब देखिएगा, अब आपका जो फर्स्ट केस था बाबू, मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए, और ए अगर आपका 0 से, तो अब देखिएगा पहला काम करिएगा कि मॉड एक्स का ग्राफ ड्रॉ करिएगा। तो ए किसका हो गया बेटा, मॉड एक्स का ग्राफ हो गया कि नहीं हो गया, ए किसका ग्राफ है, 1 मिनट, ए बेटा ग्राफ हो गया मॉड एक्स का। अब वाई भी है, तो अब क्या करेंगे, एक वाई मानेंगे, वाई ए है, ए को हम वाई मान लेंगे, ए क्या है आपका 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है बेटा, तो इसका ग्राफ हम येलो कलर से डाल देते हैं, तो इसको हमने लेते हैं y = a, 0 से बड़ा है तो x एक्सिस के अबव होगा, और a जो ग्राफ किसका है बेटा, y = मॉड ऑफ x, और क्या बोल रहा है, मॉड x हमेशा a से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो बेटा ध्यान देना यहां से तुम कि मॉड x जो है हमेशा a से छोटा होना चाहिए, मतलब ग्रीन वाला ग्राफ येलो वाले से नीचे होना चाहिए, इसका कहने का सेंस है। तो नीचे कौन सा वैल्यू होगा, ए वाला पूरा का पूरा कंसीडर करेगा बेटा, तो ए पॉइंट कितना हो गया, x = -a, और ए पॉइंट कितना हो गया, x = a। अगर हम a इंक्लूड कर रहे हैं तो a लेंगे, अगर a एक्सक्लूड कर रहे हैं तो a को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, नहीं लेंगे, और इसी के बीच में लेंगे कि नहीं लेंगे, क्लियर। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा। अब देखना
केस नंबर थर्ड में, केस नंबर थर्ड, अब आते हैं केस नंबर थर्ड में। केस नंबर थर्ड में बोलता है क्या बेटा, देखना, इफ, ध्यान देना, एकदम अच्छे से ध्यान देना, बहुत मजा आएगा। इफ मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है और ए अगर आपका 0 से बड़ा है, तब देखना, तो देन एक्स की जो वैल्यू होगी, देन -∞ से लेकर -a तक और a से जो रहेगा इन्फिनिटी तक रहेगा। दैट इज कहने का सेंस है कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a और a अगर आपका 0 से बड़ा है तो ये इंप्लाइज क्या कर देगा बाबू, x बिलोंग्स टू -∞ से -a यूनियन a से इन्फिनिटी को इंप्लाइज कर देगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिएगा केस नंबर फोर्थ में, इफ मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a है और a अगर आपका 0 से बड़ा है तो देन -∞ से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू -a और a ग्रेटर देन इक्वल टू x से इन्फिनिटी। यहां पे हम इन्फिनिटी पे कभी भी इक्वल की साइन नहीं लगाते हैं क्योंकि वहां पे हम क्लोज नहीं लेते, इन्फिनिटी को हम कंसीडर करते ही नहीं है। दैट इज कहने का सेंस क्या है बेटा, x बिलोंग्स टू -∞ से -a क्लोज इंटरवल यूनियन a से इन्फिनिटी होता है। अगर अब इसका ग्राफ देखना पड़े बेटा, तो ग्राफिकली अगर मैं देखूं तो a हो गया y एक्सिस बेटा, a जो है क्या है, y एक्सिस है। कौन सा, 1 मिनट ध्यान देना बेटा, a पोर्शन जो हो गया आपको y एक्सिस हो गया और a पोर्शन जो हो गया a वाला लाइन x एक्सिस। अब y इक्वल टू मॉड x की हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा, y इक्वल टू मॉड x, तो कौन सा हो गया, a वाला पोर्शन हो गया y इक्वल टू मॉड x। एक क्या था a, तो a को हम क्या मान लेते हैं बेटा, y इक्वल टू a मान लिए, एक y इक्वल टू मॉड x मान लिए, तो y इक्वल टू a जो होगा बेटा, y इक्वल टू a में जो होगा y इक्वल टू a हो गया लाइन, y इक्वल टू a। अब देखो बेटा, और a वाला कौन सा ग्राफ था, y इक्वल टू मॉड x। अब मॉड x क्या बोल रहा है, हमेशा a से बड़ा होना चाहिए, मतलब ग्रीन वाला जो लाइन है, a जो ग्रीन है बेटा, a वाला लाइन, a ग्रीन लाइन जो है किससे बड़ा होना चाहिए, येलो वाले लाइन से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा होने के लिए कौन कौन सा जाएगा, ऊपर वाला पार्ट जाएगा कि नहीं जाएगा, इसी पे है बड़ा ना, ए वाला बड़ा है, ए वाला बड़ा है। अब इसके बीच वाला तो नहीं लेंगे क्योंकि नीचे आ जाएगा ग्राफ, हम यहाँ से क्या करेंगे, ए वाला पोर्शन से इधर हम जितना जा सकते हैं जाओ जाओ, कोई नहीं रोक रहा है, और इस वाला पोर्शन से जितना जाना है उधर जाओ, इन्फिनिटी तक जाना है जाओ, कोई रोकेगा ही नहीं। और ए पॉइंट क्या हो गया बेटा, ए, और ए पॉइंट क्या हो गया बेटा, -a। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ए को इंक्लूड करके इन्फिनिटी तक किधर जाएंगे, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है और हम क्या करेंगे, -a की तरफ इधर जाएंगे, -∞ की तरफ जाएंगे। अगर सिर्फ ग्रेटर देन है तो -a और a को इंक्लूड नहीं करेंगे। यही आपकी होती है ग्राफिकली मेथड। अब देखना बेटा, इस पे भी क्वेश्चन चल देते हैं क्योंकि बच्चे का है भाई, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन चलना है ना, ताकि समझ में आए, क्लियर हो कॉन्सेप्ट। आप यहाँ हमारे पास सीखने आए हैं। क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट में देखिएगा बेटा, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5, क्या है बेटा, मॉड एक्स ग्रेटर देन 5, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, अभी जस्ट बताएं बेटा। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, प्रॉपर्टी नंबर 4, तो क्या होगा, -∞ से बड़ा हो जाएगा एक्स और लेस देन -5, और 5 से बड़ा हो जाएगा और लेस देन इन्फिनिटी हो गया। दैट इज कहने का सेंस है कि x बिलोंग्स टू -∞ से -5 यूनियन 5 से क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा इसी में बेटा, कि अगर मॉड ऑफ x, मॉड ऑफ, देखिएगा मॉड ऑफ x + 9 ग्रेटर देन 6, तो अब क्या वैल्यू होगा बेटा। अब यहाँ पे जो होगा कि सर यहाँ पे तो मॉड ऑफ x + 9 दे दिया, अरे बेटा x के जगह पे रिप्लेस कर देंगे ना, x के जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, x + 9 को हम रिप्लेस कर देंगे। अगर मैं रिप्लेस करता हूँ बेटा तो ये क्या हो जाएगा, -∞ से x + 9 कहाँ तक जाएगा, -6 तक, और 6 से कहाँ तक जाएगा बेटा, x + 9 इन्फिनिटी तक। अब बोलेगा
कि सर अब 9 है, 9 को कैसे हटाना है। इनइक्वालिटी में कोई भी नंबर हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनइक्वालिटी की साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। और 6 माइनस 9 x प्लस 9 माइनस 9 लेस देन इन्फिनिटी माइनस 9। अब ये इंप्लाई, अब माइनस इन्फिनिटी में कोई नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट में कोई फर्क पड़ेगा। इन्फिनिटी की एक समुद्र की तरह ट्रीट करो। अगर समुद्र है, समुद्र में से एक कप अगर हम पानी निकाल रहे थे तो समुद्र पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई पड़ेगा। उसी तरीका से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में कोई नंबर फाइनाइट नंबर ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस इन्फिनिटी, 9 9 कैंसिल हो गया, x माइनस 6 माइनस 9 15, और 6 माइनस 9 कितना हो गया बेटा, -3, और ये भी 9 9 कट गया, x बच गया इन्फिनिटी। दैट इज कहने का सेंस है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -15 यूनियन -3 से इन्फिनिटी। अगला क्वेश्चन देखना बेटा, थर्ड नंबर, मॉड ऑफ 3x माइनस 5 ग्रेटर देन 7। अब देखना बेटा यहां से, अब फिर बोलेगा कि सर यहाँ पे तो x है ही नहीं, x के जगह पे तो कुछ और रख दिए हैं आप 3x माइनस 5। तो बेटा इसको भी हम क्या करेंगे, x की तरह ट्रीट करेंगे 3x माइनस 5 को। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ध्यान देखना, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होगा कौन सा, 3x माइनस 5, और कहाँ तक जाएगा, -7 तक, और 7 से बड़ा कौन सा, 3x माइनस 5, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब देखो बेटा -5 है, इनइक्वालिटी में कोई नंबर ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस इन्फिनिटी -5, 3x प्लस ऐड कर रहे हैं +5 -7 +5, और इसमें भी ऐड करेंगे 7 + 5 3x माइनस 5 + 5 लेस देन इन्फिनिटी +5। 5 कैंसिल हो गया, माइनस इन्फिनिटी +5 माइनस इन्फिनिटी 3x -7 + 5 -2, और 7 + 5 कितना हो गया बेटा, 12 से बड़ा 5 कैंसिल हो गया, 3x, ये क्या बच गया, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में कोई भी नंबर से फाइनाइट नंबर से हम डिवाइड करते हैं एक्सेप्ट 0, तो क्या हो गया, इन्फिनिटी ही रह गया। तो ये क्या रह गया बेटा, माइनस इन्फिनिटी x -2/3 और 12/3 से x इन्फिनिटी तक, मतलब माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और -2/3 से छोटा, और 12/3 दे दिया 4 से इन्फिनिटी तक। दैट इज कहने का सेंस है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2/3 यूनियन 4 से लेकर इन्फिनिटी तक गया। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बोलो। अब बोलेगा कि सर सिर्फ आप ग्रेटर देन पे बात किए हैं, ओपन पे कौन बात करेगा, है एकदम बेटा कि क्यों नहीं करेंगे, हम भाग कहाँ आ रहे हैं, पहले हम ग्रेटर पे कर लिए, अब ग्रेटर देन इक्वल टू पे बात करेंगे। अब देखना बेटा कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन चला, 3 नंबर। अगला 4 नंबर में देखना, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या रख दे बेटा, 8 रख दिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, तो माइनस इन्फिनिटी से x कहाँ तक रहेगा, लेस देन इक्वल टू -8, और 8 से कहाँ तक रहेगा बेटा, इन्फिनिटी तक रहेगा। तो दैट इज कहने का सेंस है कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -8, यहाँ पे ओपन होगा कि क्लोज होगा क्यों बेटा, क्योंकि फाइनाइट भी है और इक्वल की भी साइन है, यूनियन क्लोज्ड 8 से कहाँ तक रहेगा बेटा, इन्फिनिटी तक ओपन रहेगा। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी में हम हमेशा ओपन लगाते हैं क्योंकि उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। 5 मॉड ऑफ x -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 कर दिए बेटा। अब यहाँ पे हम जस्ट x के जगह पे क्या कर दिए बेटा, x -3, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या ट्रीट करेगा, x -3। तो अब क्या हो गया बेटा, माइनस इन्फिनिटी से x -3 लेस देन इक्वल टू -8, और 8 से बड़ा x -3 लेस देन इन्फिनिटी। अब देखो बेटा हम क्या करते हैं, 3 ऐड कर देते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी +3 x -3 +3 -8 +3, और 8 +3 ग्रेटर देन इक्वल टू x -3 +3 लेस देन इन्फिनिटी +3। 3 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखना बेटा, माइनस इन्फिनिटी +3 माइनस इन्फिनिटी
ग्रेटर देन एक्स माइनस 8+3 -5 और 8+3 कितना हो गया बेटा, ये वाला पोर्शन 8+3 आपका कितना हो गया 11 से बड़ा या बराबर x लेस देन इन्फिनिटी। दैट इज कहने का सेंस है कि x बिलोंग्स टू -∞ से -5 क्लोज इंटरवल यूनियन 11 से इन्फिनिटी तक। अब देखना बेटा अगला, सोल्व द इक्वेशन। सोल्व अब अलग टाइप का चलेंगे बेटा। सोल्व फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन में देखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स। पहला में देखिएगा बेटा, फर्स्ट में अगर हम बोल दिए कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 तो एक्स की किस वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से सिंपल सी बात करेंगे बेटा कि एक्स का जो वैल्यू होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया बेटा, हमेशा एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया। क्यों एक्स ग्रेटर देन 0 अगर हम बोलेंगे तो टोटल का टोटल एक गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो गया बेटा, अगर हम माइनस पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे तो 1 दे देगा कि नहीं, सेटिस्फाई कर गया कि नहीं कर गया। तो हम सिर्फ एक्स ग्रेटर देन 0 नहीं बोल सकते हैं। अब देखिएगा एक्स ए जो है बेटा ये पूरा का पूरा रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा। किसके लिए सेटिस्फाई करेगा, रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई करेगा। लेकिन उस रियल नंबर में हम क्या करेंगे, 0 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे इसके ऊपर भी देखिएगा। अगर इसको सोल्व करेंगे बेटा, इसको सोल्व करेंगे तो हम कोई भी नंबर पुट करते हैं, -1 पुट कर दिए, -0.9 पुट कर दिए, जो भी पुट करेंगे हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। लेकिन जैसे ही x का वैल्यू 0 पुट कर दिया, मॉड ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0। 0 क्या 0 से बड़ा है, तो नहीं सर 0 के बराबर है, बड़ा हम कैसे बोल सकते हैं। तो बड़ा जब नहीं बोलेंगे तो क्या होगा, 0 पे हम कभी काम करेंगे, 0 हम कभी कंसिडर करेंगे, तो नहीं, यहीं पे खेला था। तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा रियल नंबर ले लेंगे, लेकिन उसमें से हम 0 कंसीडर नहीं करेंगे। इसको और एक तरीका से लिख सकता है बेटा, एक ये जो ऐसे एक ऑप्शन दे देगा, इसको और लिख सकता है x बिलोंग्स टू -∞ से 0 ओपन इंटरवल कर दिए, यूनियन 0 से इन्फिनिटी कर दिए। क्योंकि बेटा एक क्लोज नहीं डाले हैं, क्लोज डालते तब ना 0 लेते हैं, 0 के अलावा सारा रियल नंबर ले लिए। अब देखना बेटा सेकेंड क्वेश्चन, इसी में अगर बोल देता कि मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो अभी ऊपर जस्ट लिखे थे एक्स क्या हो गया बेटा, पूरा का पूरा रियल नंबर। क्लियर। अब देखना बेटा थर्ड में, अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन 0 तो एक्स की वैल्यू क्या होगा। अरे बेटा हम जस्ट बोले हैं कि मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव नंबर देता है या तो 0 देता है, और ये क्या बोल रहा है 0 से छोटा, तो मॉड एक्स क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो किसी भी नंबर के लिए मॉड निगेटिव देगा। अभी जस्ट बोल क्या है, नहीं सर, ये क्या होता है हमेशा, ध्यान दीजिएगा, मॉड एक्स क्या होता है हमेशा, मॉड एक्स जो होता है हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होता है, और ये क्या बोल रहा है 0 से छोटा, तो ये कभी इनइक्वालिटी पॉसिबिलिटी है, तो नहीं। तो यहां से लिखेंगे आंसर में नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नो एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, रियल वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखना बेटा इसी में फोर्थ नंबर में, अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 होता तो ठीक है भाई, आप 0 से बड़ा देते हो, लेकिन 0 तो देते हो ना, तो किस वैल्यू के लिए 0 देगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू 0 यहाँ के लिए आंसर हो गया, और बाकी के लिए नहीं हो पाएगा। इसका आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 0। शाबाश। अब देखो बेटा, अगर कोई पूछ देता फिफ्थ में कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन -5, तो इसका कहने का सेंस है कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करता है, पूरा का पूरा रियल नंबर की। अगर कहीं आपको क्वेश्चन में यूज हो रहा है लाइन ए वाला कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन -5, तो यहां से आप डायरेक्ट ए वाला पोर्शन लिख सकते हैं। इसके लिए क्या हो गया बेटा, पूरा का पूरा रियल नंबर। 6 में अगर दे देता बेटा मॉड ऑफ x ग्रेटर देन -100, तो इसको क्या यहां से लिखते बेटा, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से क्या हो जाता है, x पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाता। कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अब देखना बेटा एक और नोट्स हम लिखवाते हैं, उस नोट्स में क्या है, या इस पे भी क्वेश्चन ही चलते हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान से देखना।
क्वेश्चन हम मिक्स करके चलेंगे ना, 6 के बाद अब 7 में आ जाओ। 7 में जो क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -3 लेस देन 5। अब देखो बेटा, पहले क्या था, लीनियर इक्वेशन चलते थे, मॉड के अंदर था। अब मॉड के अंदर लीनियर है नहीं है सर। अब आप क्वेश्चन टफ करने लगे। बेटा टफ नहीं है, कैलकुलेशन से नहीं भागना है, क्योंकि आईआईटी की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। इसमें देखना बेटा, इसको क्या लिखेंगे, एक्स की जगह पे कौन सा ट्रेड करेगा, एक्स स्क्वायर -3। तो ए वैल्यू जो होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, -5 से बड़ा होगा, कौन सा, एक्स स्क्वायर -3 और लेस देन 5 होगा। तो अब क्या करेंगे बेटा, 3 ऐड करेंगे तो -5 + 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस तो कैंसिल हो गया ना, अब डायरेक्ट करेंगे ना, और 3 + 5। अब देखना -5 + 3 -2, एक्स स्क्वायर लेस देन 5 + 3 कितना हो गया बेटा, 8। अब एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर देता है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा या बराबर एक्स स्क्वायर लेस देन 8 हो जाएगा। तो अब एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, ए इनइक्वालिटी। अब डायरेक्ट यहाँ से आप डायरेक्ट लिखोगे एक्स स्क्वायर लेस देन 8। तो ये क्या हो गया बेटा, -√8 से लेकर कहाँ तक गया, √8 तक। दैट इज कहने का सेंस है कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -√a से लेकर √8 तक। अब देखना बेटा 7 के बाद 8, 7 है ना, 8 नंबर क्वेश्चन देखो। अब देखना मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -5 लेस देन इक्वल टू 10। तो अब इसका वैल्यू कितना होता बेटा, ध्यान से देखना। अब डबल लाइन कर देते हैं। इसका जो वैल्यू होगा बेटा, एक्स की जगह पे यहाँ पे जो ट्रेड कर रहा है कि एक्स स्क्वायर -5 कर रहा है, तो यहाँ पे देखना -10 से जो होगा एक्स स्क्वायर -5 10 तक होगा। आप क्या करेंगे बेटा, 5 ऐड करेंगे, -10 + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5 + 5 कैंसिल हो जाएगा, 10 + 5 -10 + 5 कितना हो गया बेटा, -5 एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10 + 5 कितना हो गया बेटा, 15। तो एक्स स्क्वायर तो हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो यहाँ से हम कौन सा लाइन लिखेंगे बेटा, ध्यान देना, 0 से बड़ा या बराबर एक्स स्क्वायर लेस देन 15। और यहाँ से जो हम लाइन लिखेंगे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लेस देन 50। इट मीन्स कहने का सेंस क्या है, -√15 से लेकर √15 तक। अब प्रॉब्लम जो हो रही होगी यहाँ से यहाँ तक आने में बेटा, ये जो लाइन है यहाँ पे आपको दिक्कत आ रही होगी समझने में, ए वाला पोर्शन। तो बेटा ए वाला पोर्शन को हम समझा देते हैं क्या होता है। देखना बेटा क्या होगा, ए वाला पोर्शन को जस्ट 1 मिनट 1 मिनट्स भी नहीं हमको टाइम लगेगा बेटा समझाने में, बस पैसेंस रखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब देखो बेटा यहाँ से ए कैसे आया। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर लेस देन 15। ए एक्स स्क्वायर 0 किसके लिए सेटिस्फाई, पूरा का पूरा रियल नंबर के लिए, और एक किसके लिए सेटिस्फाई है, -√15 से लेकर √15 तक। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, यही पोर्शन कॉमन ना हो गया, इसलिए इसको हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे आ गए, और देखिएगा फाइनल वैल्यू यही आया है आपको। और इसी को हम क्या लिख देते हैं ओपन इंटरवल में, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -√15 से लेकर √15 तक। अब देखना बेटा अगला क्वेश्चन, 8 नंबर चला है, अभी 9 नंबर क्वेश्चन में। अभी इस पे बहुत टाइम लगेगा, मॉड पे बहुत क्वेश्चन चलेंगे हम। 9 में मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर +3 लेस देन इक्वल टू 10। अब क्या दे दिए बेटा, 10 दे दिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से, यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कितना हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर +3 हो गया। तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, -10 से बड़ा या बराबर एक्स स्क्वायर +3 लेस देन इक्वल टू 10। तो अब 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, -10 - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स +3 - 3 लेस देन इक्वल टू 10 - 3। ये कितना हो गया बेटा, -13 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 3 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 7। तो अभी जस्ट यहाँ से हम कौन सा लाइन लिखेंगे, 0 से बड़ा या बराबर एक्स स्क्वायर 7। अब यहाँ से कौन सा डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 7। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, -√7 से लेकर एक्स √7। सेकेंड इनक्वालिटी सेकेंड लेक्चर में हम बताए थे, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -√7 से लेकर √7 तक। अब कोई प्रश्न पूछ दिया बेटा 11 नंबर,
मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, -16 से बड़ा या बराबर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16। ये क्या हो गया, 0 से बड़ा या बराबर एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16। और ये क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16। तो एक्स की वैल्यू कितना होगी, -√16 से बड़ा या बराबर और लेस देन इक्वल टू √16। ये क्या हो गया बेटा, -4 से लेकर 4 तक। दैट इज कहने का सेंस है कि x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -4 से 4 तक। अब देखिएगा बेटा 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर एक क्वेश्चन हम चेंज करते हैं। मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 25। तो x की वैल्यू क्या होगी। अब देखना बेटा, मॉड ऑफ x का स्क्वायर है, मॉड का स्क्वायर है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे कि नहीं, x के जगह पे मॉड x मान के। तो जैसे ही हम लगाएंगे बेटा, ये क्या हो जाएगा, -√25 से बड़ा या बराबर कौन सा, x के जगह पे मॉड x आ गया और लेस देन कहाँ तक बेटा, 25 तक। एक कितना दे दिया, -4 से बड़ा और मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5, सॉरी ये 5 दे देगा। अब मॉड ऑफ x -5 से बड़ा बोल रहा है, इट मीन्स यहाँ से भी हम क्या बोलेंगे, 0 से बड़ा या बराबर लेस देन इक्वल टू 5। इट मीन्स क्या, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बेटा, -5 से लेकर 5 तक। दैट इज x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 से लेकर 5 तक। बेटा अभी मॉड खत्म नहीं होगा, अभी एक लेक्चर और लगेगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करेंगे एंड अगेन कम से कम भी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे 30 क्वेश्चन। और इतना क्वेश्चन जो है बेटा, जो अच्छे से लेक्चर देख के कर लिया, उसको मॉड के इनइक्वालिटी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम इसमें जेई मेंस एडवांस सारा क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे बेटा। इसको ये नहीं कि सिर्फ बेसिक अभी चल रहे हैं, नहीं, आपको लग रहा है बेसिक, ये आपको बेस मजबूत हो रहा है। कोई भी जब बिल्डिंग बनती है बेटा, जब तक उसका बेस मजबूत नहीं होगा तो उसको आप अगर 10 तला और 20 तला तक ले जाइएगा तो क्या होगा, बिल्डिंग गिर जाएगा, धड़ाम से गिरेगा। लेकिन अगर आपको बेस अगर मजबूत होगा तो आप 50 तला भी ले जा सकते हैं। तो हम अभी आपका बेस मजबूत कर रहे हैं, तब एडवांस के क्वेश्चन में आएंगे। आपको एडवांस का क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा और आराम से करिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।